औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल करम और शुक्र के साथ मेरे तमाम दोस्त अहबाब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे, और दुआ है कि अल्लाह सब पे अपना ख़ास फ़ज़ल व करम नाज़िल फ़रमाए, सबको हर किस्म की नागहानी आफ़ात बलियात से महफूज फ़रमाए, सब की मुश्किलातों को आसान फ़रमाए। तो जी नाज़रीन, माह रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना जा रहा है, माह रमज़ान गुज़र रहा है, लेकिन हम गफ़लतों में हैं कि हम माह रमज़ान की हमारे पास मौका है बरकतें लूटने का। तो माह रमज़ानुल मुबारक की बरकतें लूटिए, नमाज़ पंजगाना अदा कीजिए, नवाफ़िल अदा कीजिए, रोज़ा रखिए कि ये वही ख़ास महीना है कि जिस महीने के अंदर हम अपने रब को मना सकते हैं, जन्नत हासिल कर सकते हैं, अपनी मुश्किलात को दूर फ़र्क कर सकते हैं। यानी कि ये अल्लाह से मांगने का महीना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत पुकार पुकार कर बंदे को पुकारती है कि मेरे बंदे मांग, तू क्या मांगना चाहता है, जो जो तू मांगेगा मैं अता करता जाऊंगा। तो आज मैं आपकी खिदमत में जो माह रमज़ान मुबारक के जुमे हैं उनके ख़ास वज़ाइफ़ लेकर हाज़िर हुआ हूँ कि माह रमज़ान का पहला जुमा आने वाला है, दूसरा जुमा, तीसरा जुमा और चौथा जुमा, यानी कि 4 माह रमज़ान इसके अंदर जुमे आएँगे। और चारों रमज़ान का जो आपने ये वजीफ़ा करना है, इस अमल को आपने लाजमी करना है। इस अमल की बरकत से आपकी मुश्किलात दूर हो जाएंगी, आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अगर आप बेरोज़गार हैं तो आपको रोज़गार मिल जाएगा। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो ये वजीफ़ा कीजिए, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी। और ये वजीफ़ा बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही छोटा सा अमल है कि जिसके कर लेने की बरकत से बहुत ही अजर व सवाब मिलता है और बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हम सब को इस पे अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो आइए मैं इस वजीफ़े की जानब चलता हूँ। इस वजीफ़े को आपने किस टाइम करना है कि जुमा की, यानी कि जुमा की रात को ये अमल आपने करना है। जुमा की मगरिब से लेकर इशा तक ये अमल आपने लाजमी करना है। इसके दौरान अगर आप करेंगे तो इसकी बरकतें आप हासिल कर सकेंगे, इसकी फ़जीलतें आप हासिल कर सकेंगे। एक छोटा सा, नहायत छोटा सा अमल है, तकरीबन हर इंसान को ये सूरतें आती हैं जो मैं आपको वजीफ़ा बताने वाला हूँ कि सबसे पहले आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। उसके बाद आपने सूरह फ़ातिहा 21 मरतबा पढ़ना है, और सूरह इखलास 21 मरतबा पढ़नी है, और सूरह कौसर 21 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद आपने 3 मरतबा फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। ये छोटा सा अमल करके आपने अल्लाह के हुज़ूर खुलूस से नीयत के साथ अपना इरादा लेकर, जो आपके दिल के अंदर हाजत है उसको लेकर अल्लाह के हुज़ूर दुआ करनी है। इंशाअल्लाह आपकी दुआ के अंदर जितना खलूस होगा उतनी जल्दी अल्लाह आपकी दुआ को कबूल व मंजूर फरमा लेंगे। ये बहुत ही आज़मूदा और ख़ास अमल है। इस अमल को आपने लाजमी करना है। इस अमल की बदौलत इंशाअल्लाह बाफ़ज़ल खुदा आप पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ही ख़ास इनाम व इकराम होगा। इस अमल की बरकत से आप अगर बे औलाद हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको औलाद अता फ़रमाएंगे। छोटा सा अमल है, नहायत ख़ास अमल है। सूरह फ़ातिहा 21 मरतबा, सूरह इखलास 21 मरतबा और सूरह कौसर 21 मरतबा पढ़कर अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर आपने दुआ करनी है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर अपने हाथों को उठाकर दुआ करनी है। और जो दुआ करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस ख़ास अमल की बरकत से आपकी दुआ को मंजूर व मकबूल फ़रमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हम सब को इस पे अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और ज़रूर अपने दोस्त अहबाब तक भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।